अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में गाइस हमने शॉपिंग एरिया में जाना है, लेकिन देयर इज़ अ प्रॉब्लम फॉर मी। गाड़ी जो है वो वर्कशॉप पे है, मैकेनिकल इशू है, तो हमें पैदल भी कभी कभी जाना चाहिए। तो गाइस थोड़ी देर के लिए हम वॉक करेंगे, फिर हम मेन रोड पे जाएंगे, वहाँ से कोई रिक्शा पकड़ेंगे। स्टे विद मी, आई डू होप एवरीबॉडी विल बी इंजॉय। गाइस लुक एंड ऑब्जर्व, ये जो गली है यहाँ देख के पता चलता है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कितनी है। नो डाउट जो आबादी की गुंजानीय है ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। बेसिकली दिस इज़ एन अलार्मिंग थ्रेट टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ होल वर्ल्ड। अब ये देखें गाइस, इस तरह की जो गलियाँ हैं इतनी तंग हैं, नैरो हैं कि एक बंदा अगर हेल्दी है दूसरा उसको क्रॉस नहीं कर सकता। और अगर आपके पास अगर बाइक है या साइकिल है तो आप दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी डबल क्रॉसिंग होगी तो इट विल बी अ डिफ़िकल्ट फॉर अस। ये देखें, अभी हम ये बड़ी मुश्किल से एक बाइक को क्रॉस करेंगे। ये वही हुआ जो मैं आपको बता रहा था। गाइस बड़ा ये हार्ड एक्सपीरियंस हुआ है गली को देख के, बहुत तंग गली है। तो इस तरह की गलियां जो है होनी नहीं चाहिए। वहाँ से जो है बच्चे बूढ़े जो है वो नहीं गुजर सकते, लेकिन क्या करें, पॉपुलेशन जो है ये इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे, और ये एक ग्लोबल इशू है, पाकिस्तान का नहीं। इसको कंट्रोल करना चाहिए। गाइस हम अब दूसरी जगह पे आ गए हैं रोड पर। एक जगह से हमने रिक्शा लिया था, लेकिन आगे फिर हम रिक्शा लेंगे। ये वी आर ऑन द रोड फॉर यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब लेट्स सी, रिक्शे को देखते हैं, दूसरा रिक्शा मिलता है तो उसमें बैठेंगे, फिर हम मार्केट में जाएंगे। लग रहा कितना 150 ज़्यादा यार, मुनासिब कर लो। गाइस यहाँ पे महंगाई इतनी है कि एक बंदे से बात नहीं बनी, वो किराया ज़्यादा मांग रहा था। अभी देखते हैं, वेट करते हैं दूसरे के लिए। तो गाइस अभी हम बाना बाजार जाने लगे हैं। स्टे विद मी। बाबा आपको सलाम भी करते हैं, बाबा सलाम करना। ओके। दो बड़े जो प्लाजे हैं, स्काई रॉफ्टिंग प्लाजे, उनको क्रॉस करेंगे, आपको भी शो करते हैं। लेट एंजॉय। Guys, no denying the fact old is gold. Let's see and observe. हम ट्रैफिक सिग्नल पे रुक गए हैं, तो हमें रुकना भी चाहिए। बीइंग अ गुड सिटीजन वी मस्ट हैव टू एक्ट अपॉन द रूल्स, द रेगुलेशंस, द लॉज ऑफ द कंट्रीज। अभी एक प्रॉब्लम पेश आ गया है। ये जो अंकल हैं ये कह रहे हैं कि मेरे पास ना खुले पैसे नहीं हैं, आप 1000 की बजाय ना पैसे जो है खुले दें। तो इससे लगता है, इट फील्स कि ये लोग जो होते हैं सारा दिन दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, अपने बच्चों के लिए हक हलाल की रोज़ी कमाते हैं, और अभी दिन के 3 बजने वाले हैं और अंकल शाम होने को है ना, शाम होने को, और अभी तक इन्होंने 1000 रुपीज़ या 1500 भी नहीं कमाया। तो कुड यू इमेजिन कि ये लोग कितने गरीब हैं। अल्लाह रहम करे, करम करे इनके ऊपर, इनकी जो रोज़ी है, रोटी है, उसमें बरकत डाले। जो मैंने पैसे डाल किए थे उसमें से 10 रुपीज़ अंकल को और दे रहे हैं। इन लोगों की जो दुआएं हैं वो हमें लेनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि खुदा के बंदे तो हैं, हज़ारों बंदों में फिरते मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार है। यूं ही इबादत, यूं ही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अभी गाइस ये अंकल आपको ना अल्लाह हाफिज़ करेंगे, बाय बाय करेंगे, अल्लाह हाफिज़। नो वी आर इंटर्ड इन शॉपिंग एरिया, उसमें अब इंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं, आगे अनारकली है जहाँ ब्रांडेड चीज़ें हैं, कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ मीडियम प्राइसेस हैं। तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ शॉपिंग एरिया की। स्टे विद मी, आई डू होप एवरीबॉडी विल बी इंजॉय।
ये सजेशन आपके लिए ये है कि वो कहते हैं ना, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लॉथ्स। विजडम डिमांड दैट के आपके पास अगर पैसे थोड़े हैं, मदूद हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, तो जो जेन्युइन हमारी नीड्स हैं दे शुड बी प्रेफर्ड, और जो इनजेन्युइन हैं उनको हमें इग्नोर कर देना चाहिए। अभी देखिए ये इन्फ्लेशन का दौर है, हर चीज़ जो है, हर आर्टिकल जो है वो बंदा नहीं ख़रीद सकता। तो दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो। स्टे विद मी। अभी हम आपको मार्केट में कुछ देर के लिए घुमाते हैं, खुद हम साइलेंट रहते हैं और आपको ना मार्केट इंटरटेन करवाते हैं। लेट्स एंजॉय। तो गाइस अभी हम शॉपिंग मॉल से निकल रहे हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कि शॉपिंग मॉल में इतना ज़्यादा रश था कि पैर धरने की जगह नहीं है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो दिखाना चाहता हूं कि वहां लोग जो है देखने को मिलते ही नहीं है, तादाद में बहुत कम है। और वो जगह लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये मेरी बैक पे ये जो वाइट खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग है, ये लाइब्रेरी है। ये शॉपिंग मॉल के बिल्कुल साथ ही करीब में एट अ स्टोन थ्रो ये लाइब्रेरी है। और आज ये एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग लाइब्रेरियों का रुख कम करते हैं, लाइब्रेरियों में रश बहुत कम होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो शॉपिंग मॉल्स हैं वहाँ लोगों की इतनी तादाद होती है, ये अपनी अपनी चॉइस होती है ना। सोर्सेज और रिसोर्सेज अगर किसी के पास थोड़े भी हैं ना, पढ़ने को दिल नहीं करता उनका, पढ़ने के वो आदी नहीं है, तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया है। ऐसा नहीं होना चाहिए गाइस। अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें साथ साथ पढ़ना भी चाहिए, लाइब्रेरी जाना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। दिस इज़ वेयर वी नीड टू गो। और उसमें हमारी कौम की, हमारी इस नेशन की भलाई है। शूज़ ख़रीदने के लिए डिस्काउंट्स जो है वो हर एक जो कंपनी है, हर एक जो ब्रांड है, उन्होंने ऑफ़र की हुई है। चाहे आप बाटा पे जाते हैं, चाहे आप सर्विस पे जाते हैं, तो हर जगह पे डिस्काउंट लगा हुआ है। गाइस वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, कि आपके पास जितनी हैसियत है उस हिसाब से आप हर तरह की जो शूज़ है, ब्रांडेड है, मीडियम है प्राइस में या थोड़ी सी लो प्राइस में है, हर तरह की चीज़ आप परचेज़ कर सकते हैं। तो होना क्या चाहिए, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ, हमें अपने सोर्सेज और रिसोर्सेज को देखना चाहिए। देन जो जेन्युइन हमारी डिज़ायर्स हैं उनको हमें प्रेफर करना चाहिए, दे शुड बी गिवन प्रायोरिटी। जो इन जेन्युइन हैं दे शुड बी डिलेड। अगर नई सोर्सेज अगर आप इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं करते तो दे शुड बी रिजेक्टेड एट ईच एंड एवरी कॉस्ट। दिस इज़ वेयर वी नीड्स टू गो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। ये मैंने अपनी ना दोनों बेटियों के लिए शूज़ परचेज़ किए हैं। बेसिकली ये हाईली लाइट हैं, कंफर्टेबल्स हैं, इनको पहनना और इनको पहन के चलना जो है वो लाइट फील होता है। और वैसे भी ये वार्म हैं, सर्दियों में सर्दी से प्रोटेक्शन देते हैं। और दूसरी बात मैं आपको अहम बताने लगा हूँ कि कलर एक लिया है, क्योंकि दोनों बेटियाँ जो होती हैं ना, अगर एक का कलर दूसरी से डिफरेंट हो तो अमूमन वो कहती है कि मुझे भी वो वाला कलर चाहिए। तो मैंने इसीलिए सेम कलर लिए। और अक्सर औकात जो चीज़ें हम परचेज़ करते हैं उसमें कलर का ख़ास ख्याल रखते हैं कि अगर एक के लिए हमने रेड लेना है तो दूसरी के लिए भी रेड, अगर एक के लिए ब्लैक लेना है तो दूसरी के लिए भी ब्लैक लेना है। जिसको हमने बड़े सलीके के साथ ना इस डब्बे में पैक किया है। पैकिंग जो है ना ये बड़ी अट्रैक्ट करती है। किसी भी चीज़ की हो ना, आप उसको अगर डिस्प्ले करते हैं, उसको अगर आप पैक करते हैं
तो ये होनी भी चाहिए। तो आई डू होप कि ये जो मेरा छोटा सा व्लॉग था आपको अच्छा लगा होगा। लाइक्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।